क्या हम अपने सारे लीडर्स को एक अकेले नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? फिल वक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिल वक्त नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, जो भी कर रहा है मगर मुल्क के बारे में सोच रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए। यानी पे आप फ़ोन से करते हैं तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए, लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंड्थ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने भारत की तरक्की को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त भारत की अगर बात करें तो कितना डिजिटल है भारत, वहाँ पर यूपीआई की अगर बात करें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, ऑनलाइन पेमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही खराब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। और दुकानदार को जब बिल देने की बात की तो उन्होंने कहा कि आप QR कोड जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जर्मन के मिनिस्टर बड़ा हैरान हो गए कि जो फैसिलिटीज़ जो सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं है वो इंडिया में कैसे आ गए। उन्होंने इस चीज़ पर इंडिया को काफ़ी सराहा है। करते वो अपनी कोई भी पेमेंट, फॉर एग्जांपल आपने मुझसे मोबाइल लिया तो आपने पैसे कैश नहीं देना, आपने मुझे मोबाइल पर स्कैन करके आपके अकाउंट से मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। डिजिटलाइज इतना हो गया, कहने का मतलब ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या मानते हैं आप? आगे जाना जी जी हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं ना, वो सबसे ऊपर कौम है जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। बल्कि अगर डेवलपमेंट हम ज़्यादा हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, वो तो है डेवलपमेंट में है, लेकिन ये है कि हम उनसे कम नहीं हमको समझना चाहिए। हम समझना नहीं चाहिए जो है वो, मतलब के मानना नहीं चाहिए कि हम कम है, ये नहीं मानना जी। मतलब कम होने के बावजूद भी कम नहीं मानना कि हम उनसे कम ही नहीं है। बिल्कुल उनसे कम नहीं है इंशाल्लाह। उनसे हम मुसलमान हैं, उनसे कम नहीं है। अच्छा, हम उनसे कम नहीं, हम उनसे ऊपर ही हैं। ऊपर ही हैं इंशाल्लाह ताला रब। अच्छा अंकल, आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा इधर हो जाए, किस चीज़ में हम उनसे ऊपर है? एक मिनट, आपने इधर ही रुकना, आपने इधर ही रुकना, आपने भी इधर ही रुकना। हर काम में साड़ी आर्मी सबसे ऊपर है। जो आर्मी है वो भी अच्छे उनसे ऊपर है। हुक्मरान जड़े नहीं, ये अच्छा नहीं काम कर रहे। बाकी आप मुझे बताएं किस चीज़ से हम उनसे ज़्यादा, आप कोई भी चीज़ एक बता दो कि जिससे हम उनसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, बस उनसे आगे हैं हर लिहाज से। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पे, हर बंदा फ़ोन के ज़रिए राइड बुक करता है। पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, पाकिस्तान उड़ गया। पाकिस्तान उड़ गया? आहो। क्यों? बस सारे वजीर आजम आते चोर है, बस इधर से पैसे उठे आते हो, बस बाहर मुल्क में लेके जाते। फोन है? आहो। फोन में पैसे ट्रांसफर करने की ऐप है? नहीं नहीं, बैंक अकाउंट है? नहीं है, कुछ नहीं है। बनाया ही नहीं है, पता ही नहीं बनाया, किधर बनाएगा? बनाने तो किस तरह बनाएगा? बनाने का कोई इरादा भी नहीं है। नहीं है इरादा, नहीं। हम अपना खाने के लिए कुछ पैदा करेगा तो फिर इमरान खान में भैया तरक्की, फिर पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। खाने नहीं है, लंगर खाने को ना, इस तरह बहुत कुछ चीज। तरक्की पे बात करें, एजुकेशन पर बात करें, एजुकेशन पर बात करें, क्या तरक्की है? पाकिस्तान का तरक्की है भी नहीं। कौन करे हमारे सामने लेके आओ, मैं उनको बताएगा। जाओ दूसरे मुल्क पे जाओ, कितना तरक्की किया था लोगों ने। इतना गोबल किसी किधर भी नहीं बना जिधर इधर बना हुआ। इस मुल्क में जाके तरक्की देखे बताओ। हाँ, तुम जाके चाइना में पता कर लो, जाके इंडिया में पता कर लो, जाके तुर्की में पता कर लो, लोग कितने सुकून से रहते। इतना शोर शराबे किसी मुल्क में नहीं जितना पाकिस्तान में है। आपने तो भारत का नाम लिया, हम तो कहते हैं वहाँ पर बड़ी गुर्बत है। गुर्बत है भी नहीं। कौन करे, इसका आबादी ज्यादा इसलिए गुर्बत है, इसलिए बड़ी कम हो गई है। नहीं, उसका आबादी बहुत ज्यादा है। वो गुर्बत की बात करें, गुर्बत इसलिए भी ज्यादा होते है जब किसी इंसान को सुकून नहीं मिलता है। कार गोइंग इन अ रेस्टोरेंट और वहाँ पे ना हमारे पास कैश नहीं था एंड हमने ऑब्वियसली कार से पे करना था और उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम और
ये नहीं कि छोटा रेस्टोरेंट था, वो अच्छा था, उसका एक नाम, उसकी एक हाइप है, पर उनके पास क्या और कार्ड के लिए कुछ भी नहीं था। और अगर हम यही चीज़ देखें, मैं कल रात को ही देख रही थी कि छोटे मोटे स्टॉल्स देख लें, ठेले देख लें जो इंडिया में है, लाइक अगर आपने कोई भी स्टॉल जाना जहाँ से आपने कुछ भी बाय करना, वहाँ पे अगर आपके पास कैश नहीं है, पेटीएम कर लें। तो मैं बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की बात है, सक्सेस की बात है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग छोटे ढाबे की भी बात कर रहे हैं ना, वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास मतलब हर चीज़ के लिए ना एक आसानी है, हमारे पास वो नहीं है। क्या वो जो हाथ एक टाइम पीरियड है दोनों कंट्रीज का, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इंडिया ने अपने आप को इतना डेवलप किया कि पूरी दुनिया आज उन्हें सराह रही है, लेकिन हमें आज भिखारी कहा जा रहा है, बेगर कार्ड में चूजर कहा जा रहा है। ये हमारे में ना, मुझे लगता है कि ये सारी ना इलेक्ट्रिसिटी की बातें हैं, लोगों में नॉलेज की बहुत कमी है, क्योंकि